बंगाल और असम में जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं वो दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ दफ्तर में अगर झालमुड़ी आई हुई है आज खुशी के मौके पर, तो ये अपने आप में बड़ा संदेश है और पेड़ा भी यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ मनीष शुक्ला जी मौजूद हैं। मनीष जी, आमतौर पर देखा जाता था कि जश्न के मौके पर झालमुड़ी नहीं आती थी, आज झालमुड़ी का क्या संदेश दे रही है? देखिए, पश्चिम बंगाल, यद्यपि हम लोग आसाम और पुडुचेरी में भी सरकार बना रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की विजय ऐतिहासिक है और पूरे देश के कार्यकर्ता खुश हैं। और झालमुड़ी पश्चिम बंगाल की एक पहचान है, जिस पहचान ने उसको नई पहचान दे दी। नहीं, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने वहाँ के स्थानीय लोगों की जो उपेक्षा की, स्थानीय उत्पादों की जो उपेक्षा की, वहाँ के जो स्थानीय खाद्य पदार्थ है उसकी उपेक्षा की थी। आज वहाँ की जनता ने उन्हें बदल दिया है, इसलिए झालमुड़ी और लोग आज खुश होकर इस झालमुड़ी का आनंद ले रहे हैं, पेड़े खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं। क्योंकि एक बंगाल में जिस तरीके से 35-40 सालों में विकास रुक गया था, एक सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से एक नंबर पे बंगाल रहा करता था, कभी किसी समय में उस बंगाल की दुर्दशा कर दी थी। तो बीजेपी का सभी वर्कर और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी सभी व्यक्ति आज खुश हैं। आज खुश हैं राष्ट्रवादी लोग। हीरो वाजपेयी जी, ये जो पेड़ा आया हुआ है ये क्या रिलेवेंस दिखा रहा है असम का? देखिए, मुझे लगता है कि आसाम के चुनाव में पेड़ा बहुत चर्चा में आया और मुझे लगता है कि जिस कदर विजय की तरफ हम तीसरी ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो इस पेड़े से ही सबका मुंह मीठा करा रहे हैं। और वो लोग जो इस पेड़े से कड़वाहट महसूस कर रहे होंगे आज बहुत कष्ट में होंगे। यही हाल झालमुड़ी का है बंगाल में कि जब प्रधानमंत्री ने खाई थी तो लोगों ने कहा कि ये एक ऐसा ही है, सोचे समझे ढंग से प्लाट रचाया गया है। पर आज झालमुड़ी ने कमाल दिखाया। आज भारतीय जनता पार्टी के देश भर के कार्यालयों पर झालमुड़ी खाई जा रही है और इसने कितना विशाल रूप ले लिया है। इस विजय में, बंगाल की विजय में हम लोग खुश हैं। हमेशा मिठाई से स्वागत करते हैं, लेकिन इस बार आप सबका स्वागत भी हम लोग झालमुड़ी से कर रहे हैं। झालमुड़ी से स्वागत हो रहा है सर। भगवा लहरा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्मस्थली पर। निश्चित रूप से बंगाल के चुनाव का बड़ा व्यापक असर है। बंगाल एक ऐसी भूमि है जिसकी संस्कृति, जिसके सरोकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लिए नैरेटिव बनाया जा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी को ध्वस्त करते हुए आज गंगोत्री से गंगा सागर तक और अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक निश्चित रूप से विजय की पताका फहराई है। भाजपा शासित राज्यों में भाजपा लौट कर आई है और जो भाजपा के विपक्ष की सरकारें सरकार चला रही थी वहां पर वो सरकारों से हट गए हैं। बहुत बड़ा संदेश है, जहां सरकार है वहां लगातार सरकार बनाना और विपक्ष जहां सरकार चला रहा है उसको वहां से हटाना। निश्चित रूप से बंगाल का संदेश उत्तर प्रदेश की धरती तक आएगा और एक बार फिर से तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भी भगवा झंडा लहराएगा। बंगाल के रिजल्ट के साथ साथ उत्तर प्रदेश के रिजल्ट की भी चर्चा शुरू हो गई और झालमुड़ी और पेड़े के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ कार्यालय पर जश्न मनाया जा रहा है तो आप अंदाजा लगाइए कि इस बार झालमुड़ी की कितनी ज्यादा चर्चा है पश्चिम बंगाल से लेकर के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।